आज हमने जो मोदी जी के 8 साल पूरे होने पर इस देश में क्या क्या कार्य हुए और क्या क्या उपलब्धि इस देश में रही, और इस समय को जो हमने नाम दिया है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, जिसमें सेवा की अगर हम बात करते हैं तो जो कोरोना काल, जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा दुनिया कोरोना की चपेट में रहा, इस सेवा में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी भूखे पेट नहीं सोया। हमने पार्टी ने भी और सरकार ने भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया ताकि कोई भी इस देश में वो खाने के बगैर न रहे। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी उपलब्धि इस सेवा सुशासन सेवा में ये रहा कि इस बीमारी के होते हुए, पहली बार बीमारी के होते हुए ही हमने एक वैक्सीन तैयार किया, वरना पीछे भी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह जितनी भी बीमारियां होती थी उनके लिए बाद में कई सालों के बाद देश ने वैक्सीन तैयार किए हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मोदी जी की क़यादत में जो उसकी देखरेख में हुआ। और सुशासन का अगर हम बात करें, सुशासन में जो ट्रांसपेरेंसी हुई, खासकर मैं बात करूं कि इस जो हमारी मरकज की सरकार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी तो पार्टी की सरकार नहीं है, यहाँ गवर्नर प्रशासन है, तो कोई भी पहली सरकारों की तरह आपको कोई भी मंत्री ऐसा नहीं दिखेगा जिस पर किसी किस्म का कोई एलिगेशन या मंत्री के होते हुए कई मंत्री जेल जाना पड़ा। ये हमारी सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। और गरीब कल्याण के लिए जो कार्य किए गए हैं, सारे काम तो हम गिना नहीं सकते हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ा काम इसमें गिनाऊं कि 370 एक ऐसा काला कानून जिससे जम्मू कश्मीर में आज जो ये हालात आप देख रहे हैं, और पिछले कई दहाइयों से जो 370 और 35 से जम्मू कश्मीर पर जबरदस्ती नाफिज किया गया था, उससे यहाँ के लोगों के साथ, राष्ट्रभक्त समाज के साथ एक बहुत बड़ी जाति की जाती थी। और 1953 से जो इसके खिलाफ एक एजुटेशन यहाँ शुरू हुई, लेकिन आखिरकार 66 साल की लड़ाई के बाद नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी की क़यादत में उन्होंने इस काले कानून का खात्मा किया। उसके साथ अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ आज पहले एक प्रोजेक्ट मेहताओं के ज़माने में होता था, लेकिन आज 4-4, 5-5 प्रोजेक्ट हैं जहाँ यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिला जी। वरना पहली सरकारों ने HR और इसी तरह से गैर कानूनी ढंग से जिन लोगों को रोजगार दिया, आज भी वो उनको किसी को 1000 रुपये और किसी को 2000 या 5000 तनख्वाह मिलती है। आज भी वो पूरा घर चलाने के लिए और टेम्परेरी है, लेकिन परमानेंट रोजगार के वसाइल इस सरकार ने तैयार किए। चाहे रेटल की बात करें, कीरू, क्वाड़, पकड़डूल और जितने भी प्रोजेक्ट और भी इसमें आने वाले हैं, इसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज कम से कम 7-8 हज़ार नौजवान, और सारे नौजवान किश्तवाड़ के हैं जिनको आज रोजगार मिला, और जिनको एक उम्मीद बाकी नौजवानों में भी जागी है कि हमें मोदी जी के पीरियड में और हमें भी रोजगार मिलेगा, और हम उनको यकीन दिलाते हैं कि उनको भी ये रोजगार दिया जाएगा। उसके अलावा मैं हाईवेज की बात करूं, मैंने पिछली बार जब नितिन गडकरी जी डोडा में तशरीफ लाए, 25 बड़े हाईवेज का ऐलान वहां हुआ, जिसमें किश्तवाड़ के लिए उन्होंने जो मचेल से लेकर जांसकर तक रोड को बनाने की बात की। वरना ये जबानी फाइलें चलती थी, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली इसको, और बहुत जल्द उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो पानी की समस्या है, लेकिन मोदी जी ने इसके लिए भी जो जल जीवन मिशन के तहत जो ये कार्य शुरू किया है, इसी साल से वो शुरू हुआ, और कई आज रिजर्वायर बन रहे हैं, पाइपें आ रही हैं, और जो इस स्कीम के लिए जितने पैसे सेंटर से, और स्कीम ये है कि हर घर को पानी मिलना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं खासकर कहूँगा किश्तवाड़ के लिए ये जो लहला वाटर स्कीम, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको तकरीबन पाई तकमील तक पहुंचाया है। अब थोड़ा सा काम है और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कराने से किश्तवाड़ के लोगों को पानी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो DPR बन चुके हैं रतननाथ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, उसका DPR जब पूरा होगा, किश्तवाड़ में खेती के लिए भी पानी मिलेगा। इसके लिए भी हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन PRIs जो यहाँ BDC के चुनाव हुए,
वरना पिछली सरकारों में सरकारें होते हुए भी वो मांग करते थे कि 73rd और 74th अमेंडमेंट को लागू किया जाए। लेकिन मोदी जी के आने के बाद पहले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, यानी पूरा 3 टायर इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, इसमें यहाँ की कुछ सियासी पार्टियों ने बड़ा अड़ंगा डालने की कोशिश की। जबकि कुछ सियासी पार्टियां ये बात करती थी कि तिरंगे को कांधे देने वाला कोई नहीं, लेकिन इस तरह से इन चुनावों को मुकम्मल किया गया और आज डीडीसी बीडीसी जमीनी सतह पर काम हो रहे। सबसे बड़ी बात जो है मोदी जी की क़यादत में ग्रामीण जो सभाएं हो रही हैं, यानी निचली सतह पर हमारा ये जो 73rd और 74th इसका अमेंडमेंट का हमारा ये मकसद था कि आखिरी पायदान में खड़ा व्यक्ति उस तक ये पैसा पहुंचे, उस तक हर स्कीम पहुंचे। तो ये हमारी स्कीमें, इसके अलावा और भी कई स्कीमें जिसके लिए हमने एक पंपलेट निकाला है। और जो ये 15 दिन का पखवाड़ा एक फैसला किया है कि 1 जून से लेकर 15 तक हम घर घर जाकर जो ये काम किए हैं, तो हर पंचायत में हम जो आउटरीच का प्रोग्राम जो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी ने फैसला किया है, हम जगह जगह जाकर वहां पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मैं इससे ये हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास मकसद था, लेकिन मैं बड़े अफसोस और दुख के साथ इसके अलावा ये बात कहना चाहूँगा कि आज कश्मीर में जो बर्बरियत का माहौल पैदा किया है, बेकसूर और बेगुनाह लोगों को जो आज मौत के घाट उतारा जा रहा है, इससे उनकी मानसिकता दर्शाती है कि असल में यह आज़ादी का एक ढोंग है। कुछ लोग बेगुनाह और बेकसूर लोगों को मारकर पहले तो कश्मीरी पंडितों को भगाया, उनकी जमीनों पर कब्जा किया, और आज चाहे सांबा से कोई हो, यहाँ से कोई हो, उन्हें सेलेक्टिव किलिंग जो की जा रही है। जितनी जोरदार हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, और सरकार से हम पुरजोर ये अपील करते हैं कि इनकी फौरन सुरक्षा का इनका इंतजाम किया जाए। और हम ये कहेंगे कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा आज हमारे यहाँ कुछ लाभार्थी जिन्हें हम बेनिफिशियरी भी कहते हैं, तो उन्हें भी बुलाया है। तो जिनको इन स्कीमों का, चाहे गैस उज्ज्वल स्कीम की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, या और भी गोल्डन कार्ड की बात हो, या PMAY की बात हो, ये सरकार ने पहले PMAY जो है वो 1-1, 2-2 हर पंचायत में, आज 100 से भी ज्यादा तकरीबन हमारी कोशिश है कि पंचायत में कोई भी ऐसा गरीब उसका घर कच्चा ना रहे। तो मैं यही बातें कहना चाहूँगा। चलिए सर, ये रहे आपने जो उपलब्धियां गिनाई सेंटर की जितनी भी स्कीम्स हैं उनको लेके, तो मेरा एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा इन्हीं सब उपलब्धियों को लेके। जैसा कि आपने 370 पे बात की, नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि 370 हटेगा, जम्मू कश्मीर से टेररिज्म बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। होम मिनिस्टर जो है हमारे, उनका भी ये कहना था कि 370 जैसे ही हटा जम्मू कश्मीर से टेररिज्म समाप्त हो जाएगा। सर, ऐसा कहीं दिख तो नहीं रहा कि टेररिज्म जो है वो समाप्त हुआ। चाहे वो जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित्स की मैं बात करूं, चाहे अन्य स्टेट्स के जो वहाँ वर्कर्स हैं वो उनकी बात करूं, उनकी सुरक्षा जो है वो ज़ीरो है। तो इस पे आपका क्या कहना है? एक बात आप ये मान के चलिए कि टेररिज्म जो है वो अब लास्ट लेग्स पर है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। खासकर पाकिस्तान दिन रात जम्मू कश्मीर को, भारत देश को जो अपने वो भाड़े के टट्टू भेजता है, उन्हें इस्तेमाल करके यहाँ जो आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। आपने एक बात नोट जरूर की होगी कि पत्थरबाजों का क्या हाल हुआ। आज आपको जो पैसे देकर, जिनको 500 रुपये पर डे देकर पथराव कराते थे, आज वो कहीं नजर नहीं आए। ये नई, इसके लिए अमित शाह जी ने बड़ी हाई लेवल की मीटिंग भी बुलाई है, और आप जल्दी देखेंगे कि बहुत सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे अब टेररिज्म के लिए यहाँ कोई, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो जो भी ये बचे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर, अगर यही सरकार जो है विपक्ष में होती, यानी कि आपकी सरकार अगर विपक्ष में होती, तो अभी तक यही सरकार जो है वो सड़कों पे आ गई होती और होम मिनिस्टर या नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं उनका इस्तीफे को लेके मांग करती। तो सर, इस पे आपका क्या कहना है? हमारा इसमें ये कहना है कि एक चीज आप देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता ग्रास रूट से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक, आप फेसबुक पे देखिए, व्हाट्सएप पर देखिए, जोरदार ढंग से इसकी मजम्मत कर रहे हैं। कहाँ कड़ी निंदा की जा रही है? सिर्फ कड़ी निंदा की जा रही है सर, सिर्फ कड़ी निंदा की जा रही है। मुझे आगे कंप्लीट करने दो। लेकिन इसमें यह है
कि हम गवर्नेंस में गवर्नमेंट में हैं। तरीका थोड़ा बदल जाता है जब कोई भी पार्टी सरकार में आती है, और ये इसमें अपोजिशन का भी रोल है, लेकिन हम अपना रोल पूरा निभा रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे ढंग से, कि हम गवर्नमेंट में किस तरह से हम अपना रोष, अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं, वो तो आपने नीचे से ऊपर तक देखी। चलिए, ये रहा ये सवाल। हाईवे की आपने बात की कि बहुत सारे हाईवे जो हैं नितिन गडकरी जी ने ऐलान कर दिया था उन्होंने। तो हमारा एक यहाँ से किश्तवाड़ टू सरथल देवी मार्ग है सर एक, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ओवरऑल जम्मू कश्मीर में की अगर बात की जाए। बहुत से पर्यटक अक्सर आप उस मंदिर में जो है वो जाते हुए देखेंगे, लेकिन उस सड़क जो वहाँ के लिए जाती है वो पिछले 10 या 12 साल से वैसी की वैसी ही है। बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, बड़ी बार काम भी शुरू हुआ, लेकिन काम शुरू होने के बाद वो काम फिर से बंद हो गया। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। पहले स्टार्ट में भी ब्लैक टॉप हुआ है, उसके बाद सरथल माता के मंदिर से थोड़ा आगे वहां भी मैक्सिमाइज किया गया है। बीच वाला पोर्शन, खासकर जो मंदिर के लिए सड़क है, वहां मैक्सिमाइजेशन नहीं हुई है। इसके लिए वहां का ठेकेदार, जिसको पहले हमने शोर किया, उसको सरकार ने पैसे भी दिए, लेकिन आज ही हम डिप्टी कमिश्नर साहब से इस बारे में मिले और उनको हमने एक किस्म का वो अपनी तरफ से फाइनल रिक्वेस्ट की है कि ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। उन्हें एक चिट्ठी हमें दिखाई कि हमने जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के हैं उनको नोटिस दिया है कि इसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, और जो ही वो ये पूरा ठीक सारा हो जाता है तो शायद अगर वो ठेकेदार नहीं मानता है, क्योंकि लास्ट नोटिस को गई है, तो किसी और ठेकेदार को नया टेंडर देकर काम शुरू होगा। आखिर में ये सरथल देवी का रोड जो है वो कब बनना स्टार्ट हो जाएगा? आप पूरा यकीन रखिए कि हमें पूरी उम्मीद है कि 1-1.5 महीने के अंदर वहाँ काम चलेगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अब इलेक्शन जो है वो नज़दीक आने वाले हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब उस रास्ते को जो है वो बनाने का काम शुरू करवाएगी। तो इस पे आपका क्या कहना है? इलेक्शन का भी ऐलान कहीं नहीं हुआ, लेकिन एक तंत्र है, एक सिस्टम है, कहीं आप सिस्टम को लांघ नहीं सकते। अगर किसी को नोटिस देनी है, 15 दिन का टाइम है, वो तो कानूनी तौर से वो कानूनी प्रक्रियाएं जितनी भी हैं वो पूरी तो सर ये रास्ता जो है पिछले 10 या 12 साल से वैसे का वैसा ही है, तो उस ठेकेदार को 10-12 साल पहले नहीं, अगर 2-3 साल पहले ही ब्लैक लिस्ट करके किसी दूसरे को टेंडर देके उस रास्ते का काम जो है वो करवा नहीं सकते थे क्या? 10-12 साल से नहीं है, ये पिछले 5-6 साल से चल रहा है। लेकिन कुछ देर पहले ये भी हमें देखना है कि वहाँ का नुमाइंदा जो था वो किसी और पार्टी का था। ये तो जातियाँ हुई, हमारा एमएलए तो वहाँ बन नहीं पाया, लेकिन फिर भी जहाँ हमारा नुमाइंदा नहीं है उन लोगों को देखना हमारा पूरा फर्ज है, और हम उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। कमिश्नर लेवल तक सुनील शर्मा जी ने और गवर्नर साहब से भी बात की है, तो सख्ती से उसे निपटा जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी से मैक्सिमाइज किया जाएगा। जी सर, शुक्रिया।